नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इन दिनों मोदी सरकार के नाक में दम कर दिया है। इंडिया गठबंधन में खासकर उत्तर प्रदेश के दो लड़के, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी है। लेकिन अंदर की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद राहुल और अखिलेश की दोस्ती में दरार पड़ने जा रही है। जी हां, पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे राहुल और अखिलेश दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। जिस तरीके से आपको कैमरे में दिख रहा है, जिस तरीके से आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर ही अंदर एक आग लग चुकी है, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक चुकी है। कैसे राहुल और अखिलेश अलग थलग पड़ गए हैं, पूरा विश्लेषण को समझने के लिए आज मेरे साथ फिर से वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या है पूरा मैटर, अंदर का क्या मामला है? राहुल अखिलेश की दोस्ती कैसे टूटने वाली है? देखिए नीतीश, खबर अभी जो दिख रहा है बहुत सुनहरा है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाक में दो लड़कों ने दम कर रखा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। और सोशल मीडिया पर ये पिक्चर पेश की जाती है कि यूपी के दो लड़के जो है, इसने नकेल कस रखी है मोदी सरकार की। संसद में हमने देखा किस तरह से। लेकिन ये कुछ दिनों की बस इन दो नेताओं के जो समर्थक है, ये खुशी कुछ दिनों की है उन लोगों के लिए। कुछ ही दिनों में ये खुशी काफूर होने वाली है, ऐसा समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इसके पीछे हमें कुछ इंसिडेंट्स को समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव जो है, उन्होंने राहुल गांधी का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली है। अब कैसे? धोखा राहुल गांधी ने दिया है अखिलेश यादव को, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे, और उस धोखे का वो बदला 2027 में यूपी चुनाव में राहुल गांधी से लेंगे। कैसे? सब मैं समझाता हूं आपको। दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उसी की तैयारी में अखिलेश यादव अभी से लगे हुए। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में जाते हैं और कहा जा रहा है कि 2027 का चुनाव साथ में इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा, अखिलेश और राहुल एक साथ रहेंगे। लेकिन 2027 में अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी साथ में नहीं होंगे। कांग्रेस को 2027 में अकेले चुनाव यूपी में लड़ना पड़ेगा। यह आज आप बात नोट कर लीजिए। कैसे? दरअसल अखिलेश यादव ही नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव ये एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी देखिए, उस बात को समझने के लिए आपको अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी, जो उनकी क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए उनको देश के अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में उनके विधायक होने चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है। क्योंकि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, नई नई बनी पार्टी, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो समाजवादी पार्टी क्यों राष्ट्रीय पार्टी न बने? तो उनके मन में 37 विधायक सांसद, माफ करिएगा, जब से जीते हैं अखिलेश यादव के, तब से उनके मन में लड्डू फूट रहा है कि वो भी एक राष्ट्रीय नेता बने और उनकी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। तो उस दिशा में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि ये जो 37 विधायक थे, जब सांसद थे, जब चुनकर आए तो इन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया था। और महाराष्ट्र में सारे, मुंबई में ये लोग गए थे, उद्धव ठाकरे से भी इन लोगों ने मुलाकात की थी। तो ये क्यों गए थे महाराष्ट्र? ये इस कड़ी से अभी जुड़ेगा जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो अखिलेश यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय पार्टी बनाना, इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपने विधायकों को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव इस काम के लिए राहुल गांधी से मदद मांग रहे हैं। मदद मतलब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के अगर साथी है, तो जिन राज्यों में हमारा जनाधार नहीं है अभी फिलहाल, महाराष्ट्र में जैसे कि समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, एक उनका विधायक अबू आजमी साहब वहां से जीत कर आते हैं, उस महाराष्ट्र में, हरियाणा में जहां चुनाव होने, वहां भी समाजवादी पार्टी का उतना जनाधार नहीं है। तो वहां कांग्रेस की मदद मांग रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि मुझे कुछ सीटें दीजिए आप, ताकि हम मिलकर वहां इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े और मेरे कुछ विधायक चुनकर आए इन विधानसभाओं में, तो मेरी भी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। लेकिन वहां के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आपको देखना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि यहां समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। यहां 90 सीटें जो है, सब सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे।
ठेंगा दिखा दिया है अखिलेश यादव को। महाराष्ट्र के नेताओं के भी बयान ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो पार्टी है, हमारे जो गठबंधन, क्योंकि ऑलरेडी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इतनी वहां खिचड़ी बनी हुई है, उनको ही सब सीटें बांटेंगे तो और नए साथी को हम कैसे सीटें दे दे। वहां पे भी कहा कि समाजवादी पार्टी का उतना जनाधार नहीं है तो हम कैसे। तो दोनों राज्यों से ऐसी बयानबाजी हो रही कि हम सीटें नहीं देंगे। और जैसे हरियाणा में अभी लगभग सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाता है और सीटें नहीं मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में हुआ था, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से सीटें मांगी थी कुछ और कहा था कि मिलके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तब कमलनाथ ने बयान दिया था ये कौन अखिलेश फखिलेश है, अखिलेश बखिलेश या अखिलेश फखिलेश कुछ कहा था उन्होंने। बड़ा विवाद इस पर हुआ था और उसके बाद अखिलेश यादव बड़े गुस्साए थे, नाराज हुए थे। उन्होंने फिर अपने दम पर वहां अकेले कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, वहां प्रचार भी किया था मध्य प्रदेश में उन्होंने जाकर। उसके बाद फिर उनको मनाया गया अखिलेश को और फिर वो एक उनके बीच समझौता हुआ और वो इंडिया गठबंधन के साथी बने। लेकिन अब वही स्थिति हरियाणा में बनते दिख रही है। अगर हरियाणा में अखिलेश यादव को सीटें नहीं मिली, अभी उनको उम्मीद है कि मिलेगी, अगर नहीं मिली और महाराष्ट्र में नहीं मिली, तो आप देखिएगा ये जो 2027 का फिर जब चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश चुनाव का, तो ये जो अभी जो राहुल गांधी अखिलेश के साथ कर रहे हैं, अखिलेश के अंदर ही अंदर इस तरह की खबरें हैं जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमारा इस्तेमाल तो कर लिया, हमारे दम पर कुछ सीटें जीत ली उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, लेकिन हमें जब उनकी जरूरत है तो हमें राहुल गांधी साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसका बदला जो है वो 2027 में अखिलेश यादव राहुल गांधी से ले सकते हैं और फिर 2027 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ये सारी पृष्ठभूमि है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर विश्वास जताई, प्रचंड कमबैक कह सकते हैं राहुल और अखिलेश की लोकसभा में देखने को मिला, तो क्या इन लोग योजनाबद्ध होकर, योजना बनाकर क्या हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आपको इस पॉलिटिकल गेम को समझना पड़ेगा। अखिलेश, उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी लोकप्रिय है, ठीक है, लेकिन इसका विश्लेषण कौन करेगा कि किसने किसके वोट काटे हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नहीं था। अब लोकसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो जो वोट ट्रांसफर हुआ है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का भी उसके ऊपर विश्लेषण आया कि जो वोट ट्रांसफर हुआ है, अगर कांग्रेस की सीटें इतनी आई है तो उसमें अखिलेश यादव का बड़ा योगदान है। राहुल गांधी ने नो डाउट कुछ जनाधार उन्होंने वापिस पाया है अपना, जो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की या फिर जो उन्होंने 8,000 रुपये, 8,500 रुपये जो महीना देने की बात की, उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा वोट ट्रांसफर हुआ है, खासतौर पर मुसलमानों का वोट। और जो मायावती को जो वोट जाता था, मायावती का वोट सारा इधर ट्रांसफर हुआ, तो उसका फायदा इन लोगों को मिला। ये जो दो वादे इन्होंने वहाँ की जनता से किए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ अलग हैं और वहाँ जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है। जैसे संसद में भी इस बात का चर्चा हुई कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कंधे पर बैठकर, दूसरों के कंधे पर बैठकर सीटें जीती है। इन्होंने अपने दम पर सीटें नहीं जीती है लोकसभा की, ये जो 99 सीटें जीती है। तो अब लेकिन जहां कांग्रेस अपने दम पर मजबूत है, कांग्रेस की यही है मध्य प्रदेश में आप देखिए, कांग्रेस वहां मजबूत थी, उसका जनाधार था, तो वहां इन्होंने अखिलेश को मना कर दिया सीट देने से। तो कांग्रेस पार्टी का यही है कि जहां उसे जरूरत है वो साथ जाना चाहती है, लेकिन जहां अपने दम मजबूत है वो अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहां किसी को साथ लेना नहीं चाहती है। कई राज्यों में आप देखिए तो ममता बनर्जी ने भी वही किया फिर, कि भैया ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहां मजबूत है तो हम आपका साथ क्यों ले, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो फिर किस बात का आई इंडिया ये गठबंधन है? किस बात का इंडिया गठबंधन? नहीं, इंडिया गठबंधन तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है। आप देखिए वामपंथी दल जो है वो अलग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस वामपंथी दलों के खिलाफ चुनाव लड़ती है, ममता बनर्जी अपने दम पर चुनाव। हरियाणा में अभी देखिए आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। पंजाब में भी उन्होंने वही किया था। दिल्ली के लिए भी इनका गठबंधन टूट चुका है। जो दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐलान हो चुका है दोनों दलों का कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया गठबंधन सिर्फ दिखाने के लिए है, वो सिर्फ एकता संसद में दिखाने के लिए है। आप हारे हुए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने और टीएमसी ने आपस में आपने खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन जब वो जीत के सांसद आए तो उसको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है। लेफ्ट के सांसद जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए, लेकिन यहां जब आते हैं तो उसको इंडिया गठबंधन में कंबाइंड कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की जो सांसद है पंजाब से, वो कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आए, लेकिन संसद में वो इंडिया गठबंधन के साथ हो जाते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन जो है ये दिखा हाथी के दांत है, दिखाने के लिए, लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया गठबंधन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है।
जिस तरीके से आपने बताया था पहले विश्लेषण में कि राहुल उद्धव को धोखा देने वाले हैं, अब आप बता रहे हैं कि राहुल अखिलेश को धोखा देने वाले हैं, तो क्या सच में वाकई में राहुल अखिलेश की दोस्ती टूटने जा रही है? मैंने देखिए, हम जो कयास लगा रहे हैं या हम जो विश्लेषण दे रहे हैं, मैंने उसके पीछे तथ्य दिए हैं। इन तथ्यों के आधार पर आप देखिएगा, अगर हरियाणा में अगर सीटें नहीं मिलती है अखिलेश को, और महाराष्ट्र में सीटें अगर अखिलेश को मनमर्जी की नहीं मिलती है, तो अखिलेश अपनी जमीन में से सीटें क्यों देंगे राहुल को? ये मेरा एक सवाल है। जहां उनकी जमीन मजबूत है, जिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, वो अपनी रोटी में से रोटी कांग्रेस को क्यों देंगे? जब कांग्रेस अपनी रोटी में से रोटी अखिलेश को देने को तैयार नहीं है, भाई ये तो गिव एंड टेक वाला मामला होता है ना हर जगह। राजनीति में भी यही है, आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, आपको हमारी मदद की जरूरत है, जहां हम कमजोर है वहां हम आपका साथ ले लेंगे, और जहां हमें जरूरत है वहां हम आपका साथ नहीं देंगे। तो कैसे यह संभव हो पाएगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन चुनाव में, तो अखिलेश खुद जो है वो एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं, और अखिलेश को पता है कि वो अगर वो विधानसभा चुनाव में इनके साथ जाते हैं तो एक लाइबिलिटी हो जाएगी ना अखिलेश के ऊपर, कि इतनी सीटें देनी है, उतनी सीटें जीत के आती ही नहीं आती है। फिर आपको मंत्रिमंडल में भी अगर वो सरकार बनती है अखिलेश की, तो मंत्रिमंडल में भी आपको जगह देनी है। तो आप हमेशा के लिए एक स्वतंत्र आपकी सरकार नहीं रहेगी, आप गठबंधन की सरकार ही कही जाएगी, और फैसले तब आपको मिले जुले लेने पड़ेंगे। तो कोई भी राजनीतिक दल चाहता है, जैसे मोदी जी चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट सरकार, उनके बहुमत की सरकार उनकी हो, तो अखिलेश भी चाहेंगे यही। तो अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में मान लीजिए अखिलेश अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? ये तो अभी बहुत लंबा वक्त है, 2027 की क्या होगा वो अभी से हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर तौर पर है, जब कांग्रेस और अलग चुनाव लड़ेगी, अखिलेश अलग चुनाव लड़ेंगे, मायावती अलग चुनाव लड़ेगी, तो वोट बटेगा, और उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन अभी नहीं कह सकते, वो उस वक्त की क्या परिदृश्य बनता है, उसके लिए हमें 27 का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या सच में राहुल गांधी अखिलेश को धोखा देंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें HCN न्यूज़। धन्यवाद।